नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित परिमेय संख्याएं जो चैप्टर स्टार्ट किए थे रेशनल नंबर, उसका प्रश्नावली 1.1 हम लोग कर रहे थे। तो उसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं पिछले का वीडियो तो आप आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखें। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। हम इसमें से केवल 2 करेंगे, 2 आप खुद कीजिएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ए। 2/5 इसका बोलता है समतुल्य ज्ञात करने को। तो हम लोग जानते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर में नॉन जीरो नंबर से गुना या भाग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर नॉन जीरो नंबर मतलब 2 से ही कर लेते हैं। 3 बोला है तो 2, 3 और 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिखते हैं 2/5 गुने, ऊपर में भी 3 से गुना, सॉरी पहले 2 से कर लेते हैं। 2 से गुना तो ये आ जाएगा मेरा 4/10। इसके बाद फिर हम लोग 2/5 अब इस पर 3 से गुना कर लेंगे। अंश और हर दोनों में करना है तो 2 × 6/15। फिर हम लोग इसका तीसरा संख्या लेते हैं 2/5 गुने 4/4 8/20। तो ये हमारा हो गया 4/10, 6/15 और 8/20। ये 3 परिमेय समतुल्य परिमेय संख्या है 2/5 का। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी को ही ले लेते हैं। तो डी के लिए देखिए, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, ये -2/-3 है। तो सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं कि ये माइनस माइनस को हम लोग, ऊपर और नीचे दोनों में माइनस है तो वो धनात्मक संख्या होता है, जैसा हम लोग उसका परिभाषा से जानते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3। इसमें भी ऊपर नीचे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 2 दूनी 4/6। फिर हम लोग इसको लिखते हैं 2/3, इस बार 3 से कर लेंगे 6/9। फिर 4 से कर लेंगे 8/12। तो 4/6, 6/9 और 8/12 इसका आंसर होगा। यही समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर बी और सी हम छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप इसको बनाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। ये कहता है आरोही। आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम लोग यहां पर पहले ए को देखते हैं। देखिए 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो हम लोग नीचे वाला जो ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर है, तो हर का हम लोग लसा निकालेंगे। तो लिखते हैं 2, 9, 3 और 6 का लसा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे 2, 9, 3 और 6। प्रक्रिया यही है, पहले 2 से कर लेंगे, ये 10 का 10, ये अब 3 से करते हैं, 3 3 9, तो 2 3 6, 6 3 18। तो इसका लसा हो गया हम लोग का 18। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, 1/2 लिखेंगे पहले हम लोग। तो 1/2 नीचे हम लोग को लाना है 18। तो 18 लाने के लिए 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो यहां हम लोग 9/9 मतलब 9/18। फिर हम लोग देखते हैं 2/9। तो 2/9, 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से। ये हो गया 4/18। फिर हम लोग लेते हैं तीसरा वाला 4/3।
तो 18 लाने के लिए 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 24/18। इसके बाद है 1/6। 1/6 गुने इसमें 3 से कर देंगे हम लोग, तो 3/18। अब हम बताएं आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा नीचे का छोड़ दीजिएगा। देखिए 18 सब में है, सबसे छोटा कौन सा है? 3। तो 3/18 मतलब 1/6 सबसे छोटा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 के बाद है 4 मतलब 2/9। फिर हम लोग देखते हैं 9/18 मतलब 1/2। फिर 4/3। ये हो गया हमारा सबसे छोटा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद तो हम लोग इसको और लिख सकते हैं 1/6 छोटा है, 2/9 से 2/9 छोटा है, 1/2 से 1/2 छोटा है, 4/3 से। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो ये हमारा आरोही क्रम, ये आंसर हो गया। अब हम लोग इसका बी करते हैं। सी और डी आप खुद कीजिएगा। तो हम लोग अब देखते हैं इसका बी को। देखिए 5 7 2 3, 5 7 2 3 का लसा। तो यहां हम लोग देखेंगे ये सारा नंबर अलग अलग है, कोई किसी से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 6 7 42, 42 बचे। तो 42 इंटू 5 210। ठीक है, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, इसलिए लसा हो जाएगा इसका 210। अब हम लोग करेंगे नीचे, हम लोग लिखते हैं 4/5 बराबर। तो 210 से करने के लिए इसमें हम लोग 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 के 20 और 5 दूनी 10 मतलब 42 से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 दूनी 8 है, 4 चौके 16 और ये नीचे हो गया 210। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, -2/7। तो -2/7 इंटू 7 से इसको भागा दे देंगे। तो 7 या 21, 30 बार में। तो इसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 210 को, तो 30 बार में कट जाएगा, इसे 30 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया हमारा -60/210। थर्ड लेंगे -1/2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 105 बार में चला जाएगा ये। -1/2 गुने 105/105। तो -105 और 210। फिर बचा -2/3। लिखते हैं -2/3 बराबर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 70 बार में जाएगा। तो 70 से हम लोग इसको ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आरोही क्रम में लिखना है, तो जो सबसे छोटा होगा वो नंबर लिखेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा है, इसलिए कि ये प्लस पे है, सबसे बड़ा है, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। और यहां हम लोग जो सबसे बड़ा अंक होगा वो सबसे पहले लिखेंगे। तो -140 सबसे बड़ा है, तो इसको लिखेंगे पहले -2/3, मतलब ये वाला सबसे छोटा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं -140 के बाद -105 को लिखते हैं -1/2, फिर -2/7, फिर देखेंगे हम लोग ये 4/5। तो ये -2/3 छोटा है, -1/2 से छोटा है, ये छोटा है। ये हो गया हमारा इसका आरोही क्रम। इसी तरीका से आप इसका सी और डी भी कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही
मतलब घटते क्रम में, आरोही का मतलब घटते। तो आरोही को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही को बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा चलेंगे इसमें ना। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, 3 के नीचे क्या है 1, तो 6 3 3 का लौसा ले लेंगे पहले हम लोग। तो लिखते हैं 6 3 3, 6 3 3 और 1 भी लिख लीजिए का लौसा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये लौसा निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग सबके नीचे में 6 लाना है, तो लिखते हैं 3/1 बराबर, सेम वही प्रक्रिया जो क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे। तो यहां पे 6 लाने के लिए 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा हमारा 18/6। फिर 11/6, तो ये तो 6 है ही, इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं 1/1 करके 11/6 लिख देते हैं। फिर 8/3, तो 3 से हम लोग कितना में गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे दोनों में कर लिए। 16/6, 1/3 है ये, इसको भी हम लोग सेम चीज 2 से करेंगे तो 2/6। अब हम लोग यहां पर देखेंगे जो सबसे बड़ा कौन सा अंक है, सबसे बड़ा नंबर है 18, ये सबसे बड़ा है, इसको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो 18/6 के लिए लिखेंगे 3/1 मतलब 3। फिर हम लोग 18 के बाद देखेंगे 16/6, 16/6 मतलब 8/3। इसके बाद देखेंगे हम लोग 16 के बाद है 11/6, फिर इसके बाद तब है 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये बड़ा है, 3 बड़ा है 8/3 से, 8/3 बड़ा है 11/6 से, 11/6 बड़ा है 1/3 से, मतलब ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। मतलब अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा इसके बाद इसके बाद इसके बाद, तो घट रहा है ये, कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखें। तो पहले नंबर हम लोग ए को देखते हैं, ये कहता है -1 और 0। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इस 1 और 0 है और यहां पर 3 है, तो हम लोग इसको करते हैं क्या कि इसको हम लोग बराबर करने के लिए ऊपर और नीचे 4 से गुना कर देते हैं। जैसे ये नंबर है मेरा -1, इसको 4 से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो -4/4 हो जाएगा। और ये 0 है, हम लोग इसको, ठीक है 0 है, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 4/4, तो ये भी 0 ही रहेगा, 0/4 मतलब 0। अब हम लोग यहां पर देखेंगे -4/4 और इधर है 0/4, इसके बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, -3/4, -2/4, -1/4। ठीक है, और तब 0/4। अब ये कहा, ये नंबर है, ये है -1 है, तो -1 ये वाला है और ये 0/4 मतलब 0 है। इसके बीच में 3 परिमेय संख्या बोला था, तो ये 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया, इसको आंसर में लिखेंगे हम लोग इसको -3/4, -2/4 और -1/4, ये हो गया आंसर। कहने का मतलब है कि -1 और 0, इसको ये कहा 3, तो 3 से बड़ी संख्या से गुना करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में। तो हम लोग यहां पर कर दिए, 4 से गुना किए तो -4/4 आया, और इसको किए तो 0 गुने 4/4 मतलब 0/4, -4/4 यहां लिखेंगे, 0/4 इसके बीच में कौन कौन नंबर होगा, तो -3, -2, -1, 0। तो ये मेरा 3 हो गया परिमेय संख्या। इसको और दूसरे क्वेश्चन को लेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसका बी लेते हैं हम लोग। अब बी कहता है -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3।
सबसे पहला काम हम लोग यहां पर कर लेते हैं, 2 और 3 का पहले लसा ले लेंगे। 2 और 3 का लसा बराबर 6। अब हम लोग यहां पर इसको पहले कर लेंगे, -1/2 को लिखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 6 इसका। इसको करते हैं 2/3 है, इसको करते हैं 2 से, ऊपर नीचे दोनों में, तो 4/6। तो लिखिए -3/6 -2/6 -1/6 फिर 0 फिर 1/6 2/6 3/6 और ये 4/6। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 संख्या हम लोग ले लेते हैं, 1 2 और 1 3 ले लेते हैं। -2/6 -1/6 1/6 ये हम लोग ले लेंगे। ये हमारा हो गया। कोई भी इसमें से हम लोग चुन सकते हैं, इतना दूर तक का कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं जो -1/2 और 2/3 के बीच की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 5/9 जोड़ -8/9। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ए को, ये यहां हम लोग देखेंगे नीचे दोनों का सेम है, हर जो है दोनों का सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम लोग इसको लिखेंगे 5/9 प्लस -8/9। तो हम लोग नीचे वाला जस का तस लिख देंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे 5 प्लस -8। तो ये प्लस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा माइनस। मतलब यदि यहाँ पे माइनस और प्लस होगा तो वो हमेशा माइनस ही लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 घटाओ 8/9। अब ऐसी परिस्थिति में घटाएंगे, जो बड़ा संख्या होगा उसमें से छोटा संख्या को घटा देंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 8 में से 5 गया 3, ये तो लिखेंगे हम लोग। और जो बड़ी संख्या है उसके आगे का जो साइन होगा वो लिखेंगे। संख्या इसमें से कौन बड़ी है? 8। तो 8 के आगे किस चीज का साइन है? माइनस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3 और नीचे लिखेंगे 9। हम लोग इसको -3/9 भी छोड़ सकते हैं इसका आंसर, या हम लोग इसको जब काट दें, यदि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आवे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 और 9 का HCF निकालेंगे मौसा, तो 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं -1/3। ये हो गया इसका आंसर। और दूसरा तरीका ये भी है कि -3/9 है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 3 और 9, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3 और 3 3 9, मतलब -1/3। ये दोनों तरीका है, चाहे ये कर ले चाहे ये कर ले। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो यहां नीचे देखेंगे 10 और 15 है, तो 10 और 15 का हम लोग पहले करेंगे क्या? एलसीएम निकालेंगे हम लोग। देखिए इसको -9/10 प्लस 22/15। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 से कर लेंगे। तो लिखते हैं 10 और 15 का लसा कितना आ गया? 30। अब -9/10 को हम लोग 30 लाते हैं, तो इसको हम लोग 3 से गुना कर लेंगे ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा -27/30। 22/15 को फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, तो इसको 2 से कर लेंगे 44/30। अब हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे -27/30 प्लस 44/30।
नीचे दोनों का सेम हो गया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये 44 तो ये 30 तो लिख देंगे हम लोग जस्ट करता से यहाँ पे, और ऊपर का सेम चीज लिखेंगे -27 प्लस 44। ठीक है, घटाएंगे 44 में से 27 को घटा देंगे हम लोग। तो 14 में से 7 गया 7, 3 में से 2 गया 1। अब हम लोग यहां पे बचा मेरे पास साइन का, कौन बड़ा है? 44 बड़ा है। 44 के आगे साइन किस चीज का है? प्लस का। तो यहां पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो 17/30 ये हम लोग इसको लिख देंगे, ये होगी हमारा आंसर। हम आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको आ गया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।